हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति पढ़ रहे थे हम। आज की हमारी अनुसूचित जनजाति की तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है ना। अभी तक हमने भील जनजाति और गौंड जनजाति के बारे में पढ़ा था। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, लेकिन कुछ समस्या हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लाइट बंद हो गई होने के कारण मैं वीडियो वहीं रोकना पड़ा। तो क्वेश्चन मैं आज की क्लास में पूछने वाला हूँ, आप लोग उनके जवाब जरूर करें, कमेंट में ज़रूर करें जवाब, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ऐप में ग्रुप में जाके वहाँ से डाउनलोड कर ले PDF, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की जनजाति, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। गौंड जनजाति कल हो गई थी, ये भारिया जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं हम आज, ठीक है। तो भारिया शब्द का अर्थ होता क्या है देखते हैं हम। जो शब्द है भारिया, इसका अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। इस वर्ड का अर्थ क्या होता है, मतलब इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। मतलब ऐसी जनजाति जिसमें ज्ञान का अभाव होता है, ठीक है, वो उन लोगों को क्या कहा जाता है, भारिया जनजाति। सॉरी। और बात करें कि भार ढोने वाले, इनको भार ढोने वाले भी बोलते हैं। भार ढोने वाले कहते हैं, इसलिए क्या नाम पड़ा इनका, भारिया जनजाति। हम बात करें आगे कि भारिया जनजाति का निवास क्षेत्र या निवास स्थान किन किन जिलों में मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में तो 3-4 जिलों में है। इनका निवास स्थान की बात कर लेते हैं। निवास स्थान छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इन 3 जिलों में ये इनका निवास स्थान है। मतलब अधिकतर ज़्यादा मात्रा में ये लोग यहाँ पे निवास करते हैं। सिवनी, छिंदवाड़ा और मंडला का, सॉरी बालाघाट नहीं, मंडला यहाँ पे। आगे बात करें हम कि एक स्थान है छिंदवाड़ा जिले में जिसका नाम है पातालकोट। उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। छिंदवाड़ा जिले में यह एक स्थान जिसका नाम है पातालकोट। आखिर पातालकोट नाम क्यों पड़ा उसका, उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। पातालकोट नाम क्यों पड़ा इसका, पातालकोट इसलिए कहते हैं कि ये मतलब भूमि के अंदर एक गुफा, या अपन मान लें कि एक अंदर एक बनाया गया स्थान है भूमि के अंदर। पाताल को घेरने वाला स्थान भी कहते हैं उसको, ठीक है। क्या कहते हैं, पाताल को घेरने वाला स्थान, या भूमि के अंदर एक गुफा टाइप बनाया हुआ एक किला बना हुआ है जिसको कहते हैं पातालकोट। यहाँ पे निवास करती है भारिया जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करती है, और ये जगह फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पातालकोट स्थान किस जनजाति से संबंधित है या कौन से जिले में है, तो भारिया जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करती है यहाँ पे, भारिया जनजाति। तो आखिर पातालकोट में ऐसा क्या है, जब सन 1981 में जनगणना की गई थी तो यहाँ पे देखा गया कि ये जनजाति बहुत ही पिछड़ी हुई है। मतलब दुनिया आज कितने आगे हैं और ये जनजाति अभी भी, ये लोग किस संस्कृति में जी रहे हैं पता नहीं, मतलब क्या स्थिति है इनकी अभी तक। हम मतलब बहुत ही पिछड़ी जनजाति है। वही इनका लक्ष्य, वही है इनका उद्देश्य, वही है शिकार करना और अपना मतलब खाना, शिकार करना, और यही इनका उद्देश्य रह गया है। तो इनको क्या कहा गया है, 1981 में जनगणना हुई तो इनको जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। क्या कहा गया है, जंगलियों के भी जंगली कहा गया है।
मतलब आप लोग समझ पा रहे हो इस वर्ड को कि ये लोग, इनकी इतनी दयनीय स्थिति है। ठीक है, आगे बात करें। ये लोग, भार्य जनजाति के लोग, गोंड जो जनजाति है ना, गोंड को अपना पूर्वज या अपना बड़े भाई मानते हैं। जो गोंडों को ये क्या मानते हैं, गोंड जनजाति को ये मानते हैं अपना पूर्वज मानते हैं। गोंडों को पूर्वज मानते हैं। ठीक है, पूर्वज मानते हैं या अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। इनके पूर्वज की बात करें तो ये कर्ण को, राजा कर्ण को अपना पूर्वज भी मानते हैं। राजा कर्ण को ये पूर्वज मानते हैं। आगे देख लेते हैं कि इनकी उपजाति कौन सी है और इनके कुछ विवाह वगैरह प्रचलित हैं इनमें, उन विवाह की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं। इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है, मतलब समगोत्री या समान गोत में विवाह नहीं किया जाता है। मतलब वर्जित है मतलब नहीं होते हैं, समान गोत में, एक ही गोत में विवाह नहीं होते हैं। इनमें कुछ विवाह प्रचलित है, देख लेते हैं, और उनके बारे में पूछा भी गया है ना एग्जाम में। इनमें एक तो विवाह प्रचलित है लम सेना विवाह। लम सेना विवाह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूछा भी गया है बहुत बार। लम सेना विवाह, मंगनी विवाह, मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह। राजी बाजी विवाह मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लड़के और लड़की दोनों की सहमति से विवाह होता है। विधवा विवाह भी इनमें प्रचलित है। ठीक है, सॉरी। बात करें कि इनके घरों के समूह को क्या कहा जाता है। एक वर्ड है, इनके घरों के समूह को ढाना कहा जाता है। ढाना, ढाना लिख देता हूँ यहाँ पे। इनके घरों का जो समूह होता है, एक समूह में घर बने हुए होते हैं इनके, जहाँ भी ये निवास करती हैं, तो उनके घरों का जो समूह होता है ना, घर को नहीं, घरों के समूह को ध्यान रखना आप लोगों को कि घरों के समूह को, घरों के समूह को क्या कहते हैं, ढाना या ढाना, है ना, कुछ भी आ सकता है, ढाना या ढाना एक ही बात है, ये कहते हैं। आगे बात कर लें इनकी कौन कौन सी उपजाति है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, तो ज़्यादा नहीं, इनकी दो ही उपजाति हैं खास करके, भूमिया और भूइधर। भूमिया और भूइधर, ये दोनों इनकी उपजातियां हैं। आगे देख लेते हैं इनका व्यवसाय या इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, इनके व्यवसाय की बात करें तो ये भी कृषि पर डिपेंड है। सामान्यतः कृषि ही करते हैं ये लोग, लेकिन इनकी कृषि को एक वर्ड दिया गया है, इनकी कृषि को कहा जाता है कि ये कौन सी कृषि करते हैं। वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आया है क्वेश्चन कि ये लोग कृषि जो करते हैं उसको कहा गया है दाहिया। दाहिया कृषि करते हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दाहिया कृषि। इनकी कृषि को क्या कहा गया है, दाहिया। दाहिया कृषि क्या होती है, दाहिया या इसको बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती के समान ही खेती होती है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि जंगलों को काटते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं, और एक बार खेती करने के बाद वापस फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पे फिर जंगलों को काटते हैं और फिर खेती करते हैं। मतलब झूमिंग खेती जो होती है ना, उस प्रकार से दाहिया, दाहिया इनकी खेती को क्या गया है, कृषि को दाहिया कहा गया है। तो सरकार ने इस पर अभी रोक लगा दी गई है, मतलब इनको योजना चलाकर इनको कृषि भूमि के पट्टे वगैरह देकर इनको
एक स्थायी जगह पे बने रहने के लिए या इनको एक जगह एक ही स्थान पर रहने के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। अब इसको थोड़ा सा कम किया जा रहा है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जंगलों को काट के कृषि करते हैं, तो वहाँ से हमारे वन हैं, वनों को नुकसान होता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा भी रोक लगा दी गई है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इनकी जो कृषि है ये चर्चा में रहती है ना, इसीलिए पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि दहाइया जो इनकी कृषि को क्या कहा जाता है, दहाइया कहा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग की। आगे बात कर लेते हैं, इनके कुछ नृत्य हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। इनमें भी है कर्मा नृत्य, मैंने बताया था कल कि ये 3-4 जनजाति का है, लेकिन पूछा जाता है कि सबसे फेमस किसका है, तो गोंड जनजाति का फेमस है। कर्मा, सेला और एक और है भाड़म। ठीक है, इनके देवता की बात कर लेते हैं, किस देवता को ये पूजते हैं, तो ये लोग भी दूल्हा देव, बूढ़ा देव और ठाकुर देव, इनकी पूजा करते हैं। और ये लोग सांप और बाघ की पूजा करते हैं, सांप और बाघ की पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो सांप और बाघ की पूजा भी ये लोग करते हैं। ठीक है, मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप लोगों को आंसर ज़रूर देना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे। 5 क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। जो पिछले वीडियो जो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देखें, उसके बाद आंसर करें। ठीक है, बात कर ले हम क्वेश्चन की। भगोरिया प्रणय पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? भगोरिया उत्सव लिख देता हूँ मैं। भगोरिया उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर करना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। भिलाला किसकी उपजाति है? किस की उपजाति है, मतलब किस जनजाति की उपजाति है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, घोटुल प्रथा कौन सी जनजाति मनाती है? कौन सी जनजाति मनाती है? अगला क्वेश्चन है, कि भीलों का निवास स्थान या भीलों के निवास स्थान इनके घरों को क्या कहते हैं? निवास स्थान या इनके घरों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये लोग आप लोग आंसर, ये 5 क्वेश्चन हैं, इनके आप लोग आंसर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, थैंक यू।